तो भाई और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्लेनर श्री में। तो इस आदमी को जरा देखिए, स्टेनलेस स्टील की 14 mm की मोटी पाइप में ये छेद क्यों कर रहा है। दरअसल ये आदमी एक चोर है और वो ऑयल की चोरी करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह आदमी सच में पेट्रोल की चोरी करता है। वो भी 1 या 2 लीटर नहीं बल्कि हजारों लीटर ऑयल की चोरी करता है और किसी को भी इसकी कानो कान खबर नहीं होती। पुलिस इन लोगों को पकड़ पाएगी कि नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि जिस कंपनी का ये लोग तेल चोरी करते हैं उन्हें खुद इस चोरी के बारे में नहीं पता। अब ये तो यहाँ हो गई चोरी की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे उन चोरों की जो इस काम को करते हैं। ऑयल पाइप में छेद करना कोई आसान काम नहीं होता, इसमें बहुत रिस्क होता है। जैसे कि मानो टाइम पर ड्रिल नहीं हो पाया या फिर इन लोगों ने अगर ड्रिल कर भी दिया तो उसके अंदर ब्लास्ट होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इस काम को सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और इस आदमी को ये लोग ड्रिल बीट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ड्रिल बीट। ड्रिल बीट उस 14 mm की मोटी पाइप में छेद करने के लिए, मतलब सिर्फ एक छेद करने के लिए वो 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करता है और उसने यह काम करके बहुत सारे पैसे छाप लिए हैं। लेकिन आज का केस थोड़ा अलग है। हम देखते हैं कि किसी ने बीच का कमीशन खाने के लिए ड्रिल बीट को ना बेचकर किसी ने एक नए आदमी को काम पर भेज दिया था। इस आदमी का नाम जियो है और ये बहुत ही घटिया इंसान है। इस आदमी को अपने काम का ABC भी नहीं आता, लेकिन वो अपने क्लाइंट को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि उसे सब कुछ आता है और वो ड्रिल बीट से भी अच्छा होल्ड कर सकता है। जियो पाइप में होल करना शुरू करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे इस काम में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नया होने की वजह से वो समय रहते पाइप में होल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उस पाइप से हाई प्रेशर ऑयल बाहर निकलने लगता है और अचानक से एक छोटी सी चिंगारी की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ब्लास्ट होने से पहले जियो और उसका क्लाइंट वहाँ से भाग निकले थे, लेकिन क्लाइंट जियो को बहुत मारता है क्योंकि उसने उसका बहुत ज्यादा नुकसान किया था। और अब तो पुलिस भी इस धमाके के पीछे की सच्चाई का पता लगाते लगाते उस तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी। हम देखते हैं कि उस आदमी ने ठीक ही कहा था। उनके जाने के बाद वहाँ पर पुलिस आती है और जब वो फटी हुई पाइप के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक ड्रिल बीट मिलती है, जिसका मतलब साफ था किसी ने जानबूझकर इस धमाके को अंजाम दिया है। इन पुलिस वालों में से हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम मानसिक है। उसके डिपार्टमेंट में उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता, इसीलिए वो हमेशा जब भी उसे मौका मिले वो खुद को साबित करने का मौका ढूंढता रहता है। इस बार भी जब उसे वो ड्रिल बीट नहीं मिलती तो उसका शक सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के ऊपर जाता है। एक आदमी जिसे उसने 5 साल पहले ऐसे ही कोई गलत काम करते हुए गिरफ्तार किया था। मानसिक अपने सीनियर्स को इस आदमी के बारे में बताता है, लेकिन उसके सीनियर्स उसकी बातों पर जरा भी गौर नहीं करते क्योंकि वो मानसिक को सिर्फ और सिर्फ एक सिर दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं समझते थे। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसने जियो को अपने क्लाइंट के लिए होल्ड करने का काम किया था। उनके क्लाइंट के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से वो लोग मरते मरते बचे थे। उसका क्लाइंट उसे कहता है कि उसे अगले 24 घंटों में वो ड्रिल बीट उसके पास चाहिए, नहीं तो वो उन दोनों को मार देगा। इसके बाद हम ड्रिल बीट को देखते हैं। ड्रिल बीट पहले एक इंजीनियर था, लेकिन जब से वो इस धंधे में आया था तब से मानो जैसे कि वो पैसे छापने की मशीन बन गया था। मानसिक को जब से वो ड्रिल बीट उस एक्सीडेंट साइट पर मिली थी तब से वो ड्रिल बीट का पीछा कर रहा था, इस उम्मीद में कि एक दिन वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। ड्रिल बीट को पता था कि मानसिक उसका पीछा करता है। एक दिन वो मानसिक को अपने पास बुलाता है और वो उसे कहता है कि वो उसका पीछा करना बंद करे क्योंकि हर बुरे काम के पीछे उसी का ही हाथ हो ये जरूरी नहीं। मानसिक अपने मन की शांति के लिए उसके गैराज में तलाशी लेता है,
लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। जब ड्रिल बिट को पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसकी जगह किसी और को भेजकर कमीशन खाने की कोशिश की है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर क्योंकि वो उसका दोस्त था इसीलिए अब उसे इन लोगों का काम करना पड़ेगा। ड्रिल बिट उसके क्लाइंट के पास जाता है और एक ऑयल पाइपलाइन में होल्ड करने लगता है। उसने एक स्पेशल तरह की ड्रिल बिट डिजाइन की थी जिससे वो अपने काम को अंजाम देता था और उसने अभी तक एक भी गलती नहीं की थी। वैसे भी अगर वो गलती करता तो आज वो यहाँ पर खड़ा नहीं होता। वो क्लाइंट उसके काम से बहुत इम्प्रेस हुआ था। वो उसे एक और बिजनेसमैन का नंबर देता है। वो कहता है कि उसे तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है और वो तुम्हें तुम्हारे इस काम के मुंह मांगे पैसे देगा। ड्रिल बिट उस बिजनेसमैन के पास जाता है। इस आदमी का नाम जीनू है और इस आदमी के ऊपर बहुत सारा कर्जा है। वो उन पैसों को अपने दूसरे बिजनेस से आने वाले पैसों से अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चुका पाएगा। जीनू उसे बताता है कि उसे शहर के सबसे बड़े ऑयल पाइपलाइन में छेद करना है और इस काम के लिए वो उसे उसकी मनचाही रकम देगा। ड्रिल बिट समझ गया था कि ये आदमी इस काम से मोटा पैसा छापने वाला है, इसीलिए वो भी उससे अपनी रेगुलर फीस से 5 गुना ज्यादा पैसे चार्ज करता है। जीनू इस काम के लिए कुछ बहुत ही अच्छे लोगों की टीम बनाता है जो अपने अपने कामों में बहुत माहिर थे। इस टीम में जियो भी शामिल था जिसने शुरुआत में उस ऑयल पाइपलाइन में ब्लास्ट किया था। जियो को बेशक ड्रिल करना नहीं आता था लेकिन वो वेल्डिंग जैसे कामों में माहिर था। और भी कई लोग थे जैसे कि चिप जो एक सिविल इंजीनियर था, जीवन साहब मशीन को ऑपरेट करता था और उनकी टीम में एक लड़की भी थी जिसका नाम ज्यूस है जो कि बिल्डिंग के रिसेप्शन पर बैठती थी जिसके नीचे खुदाई का काम चल रहा था। और इस लड़की का काम था कि किसी को भी होटल में बुकिंग करने से रोकना। हम देखते हैं कि जी के ऊपर पहले से ही बहुत सारा कर्जा था लेकिन फिर भी वो अपने बचे हुए कंपनी फंड से बहुत सारा ऑयल खरीद रहा था क्योंकि उसकी चोरी की वजह से कोरिया में ऑयल की शॉर्टेज होगी और उसके बाद वो अपने मनचाहे रेट पर ऑयल को बेच सकता है। ड्रिल बिट उस पाइप में होल करने के लिए एक स्पेशल बिट तैयार करता है लेकिन जिस दिन उन्हें उस पाइप में छेद करना था उस दिन वो देखते हैं कि वहाँ पर एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत है। चिप उन्हें काम को रोकने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर ड्रिलिंग के दौरान एक्सप्लोजन हो सकता था जिसमें वो सभी मारे जाते। जब इसके बारे में ड्रिल बिट को बताते हैं क्योंकि उन्हें इस काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन दी गई थी के ऊपर चिल्लाने लगता है और उससे ऊंची आवाज में बात करता है क्योंकि वो उनकी लाइफ को खतरे में डाल रहा था। उन सब लोगों में से वेल्डर सबसे गुस्से वाला आदमी था। वो खुद को ड्रिल बिट से बेहतर समझता था और उसके अंदर इस बात का गुस्सा था कि इस काम के लिए उसे कम पैसे दिए गए थे। इन लोगों में आपस में बहुत बहस होती है यहाँ तक कि वो एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं जिसके बाद ड्रिल बिट को मजबूरन इस काम को कल के लिए पोस्टपोन करना पड़ता है। अगले दिन जब वो अपना काम फिर से शुरू करते हैं तो खुदाई करते करते उन्हें पता चलता है कि उनके आगे एक पत्थर की बहुत बड़ी चट्टान थी जिसे सिर्फ हैमर ड्रिल से ही तोड़ा जा सकता था। अब क्योंकि हैमर ड्रिल बहुत आवाज करती है ऊपर से वो लोग रात को काम कर रहे थे इसलिए वो वेल्डर को जोर जोर से म्यूजिक चलाने के लिए कहते हैं ताकि किसी को भी पता ना चले कि यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। दूसरी तरफ मानसिक अपनी पूरी जी जान लगाकर उन चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके पास उस ऑयल पाइपलाइन का एक मैप भी था और उसे उनमें से एक लोकेशन पर हॉल मिलता है जहाँ पर ड्रिल बिट ने पिछली बार काम किया था। मानसिक की वजह से अब पूरे डिपार्टमेंट को पता चल गया था कि कुछ लोग सच में ऑयल की चोरी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस जगह जगह पर छानबीन करने लगती है। उनमें से एक पुलिस वाला उस होटल में पहुंचता है जहाँ पर ड्रिल बिट खुदाई कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट जब उस पुलिस वाले को देखती है तो वो तुरंत ही रेड अलर्ट का बटन प्रेस करती है पर वो बटन काम नहीं करता। उनमें से किसी ने अलार्म की वायर को गलती से काट दिया था। पुलिस वाला जब वेल्डर के गाने की आवाज सुनता है तो वो उसे देखने जाता है। वेल्डर उस पुलिस वाले को देखकर और जोर जोर से गाने बजाने लगता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन पुलिस वाले ने हैमर के चलने की आवाज सुन ली थी और अब उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। वो तुरंत ही उस आवाज का पीछा करता है लेकिन वो जैसे ही बेसमेंट में पहुंचता है तो हम देखते हैं कि ड्रिल बिट ने वहाँ से सारे सबूत मिटा दिए थे
उन लोगों ने अपने चेहरे भी ढक लिए थे ताकि वो पुलिस वाला उन्हें पहचान ना ले कि यहाँ पर रिसीवर लाइन का काम चल रहा है। पुलिस वाला उन सभी के चेहरे देखता है, लेकिन उनमें से उसने किसी को भी पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए उससे किसी पर भी शक नहीं होता। उस पुलिस वाले के जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट अलार्म को फिर से ठीक कर देती है, क्योंकि इस बार तो वो पकड़े जाने से बाल बाल बचे थे। वो जब उस टनल से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी जमीन पर एक भारी अलमारी गिर जाती है, जिसकी वजह से बहुत तेज वाइब्रेशन होती है और उसकी वजह से बहुत सारा मलमा नीचे गिर जाता है। और रिसेप्शनिस्ट और जीवन साहब टनल की दूसरी तरफ फंस गए थे और अगर उन्हें जल्दी से निकाला नहीं जाता तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो दोनों मारे जाते। उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ था, लेकिन इस बीच वेल्डर अपना असली रंग दिखाने लगता है। वो ड्रिल बीट से कहता है कि वो दोनों अंदर ही दब कर मर जाएंगे, चलो हम इनके पैसे लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। ड्रिल बीट को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे सबक सिखाना चाहता था। चिप मिट्टी को बाहर निकालना शुरू करता है और वो खोदते खोदते टनल के उस ओर तक एक रास्ता बना देता है। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को धन्यवाद कर दिया, पर कोई उसे नहीं बताता कि वेल्डर उन्हें अंदर ही छोड़कर भागने की सोच रहा था। उस रात सभी आराम से सो जाते हैं और अब बस इस काम से मिलने वाले पैसों के सुहाने सपने देख रहे थे। हम देखते हैं कि देर रात को अलार्म बजने लगता है। ड्रिल बीट जब बाहर आता है वो उसे बिल्डिंग से भागने से रोक लेता है और उन्हें धोखा देने की पनिशमेंट के तौर पर वो उसे बहुत मारता है। जीवन साहब उसे कहता है कि उन लोगों को वो पैसों के लिए इस तरह एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जब वो देखता है कि वेल्डर उसके पैसे लेकर भाग रहा था तो वो भी उसे बहुत मारता है। वेल्डर की गलती पकड़ी गई थी और वो उन सभी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने लगता है। वेल्डर उन्हें कहता है कि उसका एक बेटा है जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसी के लिए वो ये पैसे चुरा कर भाग रहा था। उसने ये कहानी तो अभी अभी बनाई थी, अब उसके इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।